हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 क्लास 10th का स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। पहले मैं बता दूं आपको, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था चेंजेस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने पढ़ा था कि चेंज एकर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उनको क्या बोलते हैं। फिर हमने बैलेंसिंग करी थी 2 क्वेश्चंस की, बस 2 इक्वेशंस के हम सिर्फ 2 क्वेश्चन को हमने बैलेंस किया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूँ कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं बोलूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया। तो अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो इसकी डेफिनेशन ही ये है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं, 2 या ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं और एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही आपकी जो हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, उसकी भी यही डेफिनेशन थी। तो ऑलमोस्ट सेम ही है ये यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो क्या लिखेंगे हम, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combined to form a single product is called combination reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हुआ कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं, रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं और एक नया रिएक्टेंट मिल जाता है हमें, या फिर एक नई चीज़ मिल जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए क्या मैंने बताया भी था, H2 है प्लस में O2 है, दोनों को मिलाया तो हमारा क्या बन गया, H2O। ठीक है, पर ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर देते हैं इसको, ये लो। ठीक है, ये बैलेंस भी हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एग्जाम्पल किसका लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 रिएक्टेंट्स मिले और एक क्या बन गया, प्रोडक्ट मिल गया। मतलब 2 रिएक्टेंट्स और उन्होंने क्या करा, एक प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? द रिएक्शन in which a single reactants break down to form 2 or more products। ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर क्या हो, एक सिंगल हमारा रिएक्टेंट है, वो क्या हो रहा है, 2 पार्ट्स में टूट जा रहा है और एक 2 नए प्रोडक्ट हमें दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप ऐसे ही मान सकते हो, यहाँ पे हम 2 जनों को जोड़ रहे थे, मिला रहे थे, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डाइवोर्स करवा रहे हैं, इनको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल, CaCO3, जब हम इसे अलग करेंगे हीट से, CaO प्लस में CO2 अलग हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अब देखो, Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, तो कैल्शियम लिख दो। और CO3 का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो मैंने आपको बताया था, ये रहा, हाँ, CO3 का ये रहा। CO3 को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कहा था ना, आप याद कर लो इसे कुछ चीज़ें, वरना दिक्कत होगी आगे।
तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको तो सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे दो मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो दो पार्ट्स में टूट गया, इसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी, पहली थी हमारी संयोजन अभिक्रिया, फिर थी हमारी वियोजन अभिक्रिया। तो अब हम बात करते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो देखो ध्यान से, 3 टाइप्स के होते हैं ये। एक होता है थर्मल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरा होता है फोटोलाइटिक। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं थर्मल को ऊष्मीय, इलेक्ट्रोलाइटिक को बोलते हैं विद्युतीय, और फोटोलाइटिक को बोलते हैं प्रकाशीय। ठीक है, अब ध्यान देना, थर्मल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक होता है और फोटोलाइटिक होता है। अगर मैं बात करूं थर्मल की, तो थर्मल में क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज को अलग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। जब हम हीट की सहायता से किसी चीज को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन बाय थर्मल। बट अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको अलग किया, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे। और अगर हमने उसे किसी सनलाइट की हेल्प से, मतलब सूरज की रोशनी से हमने उसे अलग किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं डीकम्पोजिशन। अगर मैं बात करूँ थर्मल की, तो थर्मल की जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम कि हाँ, Ca, ये जो मैंने अभी पहला बताया था ना, क्या बोलते हैं, CaCO3 वाला, ये रहा, ये थर्मल का ही एक तरह से। ठीक है, CaCO3, इस पे हमने कई सारी हीट डाली। आपको लिखना पड़ेगा बीच में कि मतलब जो ये गिफ्ट है उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि आपने हीट लगाया या इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, क्या करा है आपने, आपको बताना पड़ेगा। तो जब हमने इस पे कैल्शियम कार्बोनेट पे हीट डाली, तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा थर्मल रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में जब हम किसी को चीज को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एग्जांपल के लिए क्या है बच्चा, 2H2O, जब हमने इसके ऊपर क्या करी, इलेक्ट्रिसिटी भेजी। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भेजी, तो क्या हुआ, ये 2H2 प्लस में O2, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। एक लास्ट आया हमारा सनलाइट वाला। जब हमने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए इसका बढ़िया एग्जाम्पल है क्या, 2AgCl। मैंने बताया आपको Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, और Cl का मतलब क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पे जब आप सनलाइट भेजोगे, सन की लाइट भेजोगे, तो क्या होगा, यहाँ सनलाइट है, सनलाइट को भेजोगे तो 2Ag अलग हो जाएगा, प्लस में Cl2 गैस जो है वो अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो जाएगी। तो इसके मतलब यहाँ पे ये क्यों अलग हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, ये सनलाइट की वजह से हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक बोलेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे। और अगर जब हीट की वजह से हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने Ag आपको बता दिया यहाँ पे कि सिल्वर है, पर यहाँ पे मैं लिखना भूल गई शायद यहाँ पे, तो आप Ag भी डाल सकते हो। Ag का मतलब क्या है, सिल्वर, चांदी जिसे बोलते हैं। Au मतलब होता है बच्चा गोल्ड। ठीक है, बाकी कुछ मुझे याद आएंगे तो मैं ऐड करती जाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको थर्मल डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन समझ आया होगा। एक बार रिवाइज करते फटाफट से। कम्बिनेशन क्या होता है, जब हम दो चीज को मिला देते हैं, दो रिएक्टेंट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ मैंने बताया, मैंने हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिलाकर पानी बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें ब्रेकअप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट होगा यहाँ पे। तो अगर हम सिंगल रिएक्टेंट जो है वो जब 2 पार्ट्स में टूट जाता है और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना के देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो डीकम्पोजिशन हो गया, उसका वियोजन हो गया, वो अलग हो गया है। अब अलग करने के भी 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से, एक तो या तो आग लगा दो, ठीक है, या तो विद्युत भेज दो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भेज दो, या फिर क्या करो, सूरज की रोशनी से अलग कर दो। जब आप थर्मल से अलग करोगे, हीट से अलग करोगे, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल देना है। पर जब आप पानी से अलग कर रहे हो, मतलब पानी को अलग कर रहे हो, तो आप उसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दो। और जब आप सनलाइट की हेल्प से अलग कर रहे हो, तो आपको क्या देना है, AgCl वाला, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जाम्पल आपको देना है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, इसे हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अरे विस्थापन अभिक्रिया। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन in which more reactive elements displaces less reactive elements from its compound or solution is called displacement reaction. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब एक बहुत ज़्यादा वीक जो है, मतलब आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दूंगी पर उससे पहले सुन लो ये ध्यान से, कि जब वीक इंसान, मतलब कि वीक जो एलिमेंट है, कहाँ गया ये रहा, हाँ, वीक एलिमेंट है उसको, या लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट साइड कर दे, पीछे हटा दे और खुद आगे लग जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या, मान लो यहाँ पे हमने Fe प्लस में CuSO4 था। ठीक है, CuSO4 मतलब क्या है? कॉपर। Cu मतलब कॉपर होता है, तो कॉपर, और SO4 मतलब क्या होता है? सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट है। और यहाँ पे Fe मतलब क्या है? आयरन। ठीक है, अब ये सल्फेट जो है वो एक नॉन मेटल है, और आपको पता होगा कि मेटल और नॉन मेटल का अच्छा बॉन्ड होता है, तो ये क्या है? एक नॉन मेटल है, और हमेशा नॉन मेटल मेटल के ही साथ रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कॉपर भी एक मेटल है, तो इस वजह से सल्फेट उसके साथ बैठा हुआ है। पर क्या हुआ यहाँ पे, हमने जब देखा कि कॉपर ना जल्दी रिएक्ट नहीं करता, लेस रिएक्शन करता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसने, आयरन ने क्या बोला, उसने बोला कि आयरन भाई ने बोला कि कॉपर भाई आप पीछे चले जाओ, मतलब कि ऐसा मान लो कि जो सल्फेट है वो क्या है? आयरन का दोस्त है, तो इसने बोला कॉपर को, कॉपर भाई तू पीछे चला जा, नहीं मानेगा तो मार के भेजू क्या, ऐसे करके भेजा, बोला उसने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आयरन फिर आगे लग गया और सल्फेट को अपने साथ बिठा लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बेचारा लेस रिएक्टिव था हमारा कॉपर, उसको इन्होंने साइड में भेज दिया, और खुद जो आयरन भैया थे वो सल्फेट के साथ बैठ गए। और सल्फेट अभी भी पीछे बैठा, आगे क्यों नहीं बैठा? मैंने बताया ना, मेटल और नॉन मेटल, मेटल अपने आप को आगे रखते हैं, ठीक है, और साथ में अपने साथ हमेशा किसी को नॉन मेटल को बिठाते हैं, तो इस वजह से क्या हुआ बच्चा कि ये हमारा FeSO4 बन गया, और प्लस में कॉपर को हमने साइड कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर लेस रिएक्टिव है? तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल के अंदर है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे जरूरत पड़ रही है तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा उसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो हाईली रिएक्टेबल की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? पोटेशियम जिसका सिंबल K होता है, सोडियम जिसका सिंबल Na होता है, और कैल्शियम Ca हो गया हमारा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या है? ऐसे हाईली रिएक्टेबल मेटल है जो बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। सेकंड नंबर पे आए मॉडरेट, जो मॉडरेट है मतलब जो जल्दी रिएक्शन नहीं करते, जैसे जिंक हो गया हमारा, Zn मतलब जिंक हो गया, ठीक है, आयरन Fe मॉडरेट में आता है, टिन जो होता है हमारा, इसका Sn सिंबल होता है, टिन जो होता है, और लेड जो होता है, ये सारे क्या है बच्चा कि ये ऐसे हैं जो मॉडरेट मतलब ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते। पर अब हम बात करते हैं लीस्ट वालों की, जो बिल्कुल रिएक्शन बहुत ही कम करते हैं, जिनको हम पहन के घूम भी सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल के लिए गोल्ड हो गया, इसलिए हम पहन के भी घूमते हैं गोल्ड को, हमारा Ag हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर के बर्तन में आप पानी वगैरह पीते हो, ठीक है, तो कॉपर हो गया, प्लेटेनियम हो गया, Pt हो गया, प्लेटेनियम हो गया, ये सारे क्या है जो बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, इसीलिए हम इनको पहन के भी घूम लेते हैं। तो Hg मतलब मरकरी हो गया, मरकरी का भी हम क्या करते हैं? थर्मामीटर में यूज करते हैं, ठीक है, तो मतलब कि ये सारे क्या है? हाईली रिएक्टेबल लेस हैं, और जो लेस रिएक्टेबल हैं और मॉडरेट वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि आयरन, देखो आयरन कहाँ पे है? मॉडरेट में है, और जो हमारा कॉपर है वो कहाँ है? लीस्ट में है, तो इसे समझ आ गया कि हाँ आयरन को पहले आना चाहिए फिर कॉपर को आना चाहिए, पर अगर कहीं सोडियम वगैरह होता तो वो पहले आता फिर आयरन पीछे हो जाता। ये याद कर लो, बस इतना ही याद करना जरूरी है, बाकी रहन दो, इतने काफी हैं। तो हम अब डबल डिस्प्लेसमेंट बात करें, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
अगर इसकी डेफिनेशन बोले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन in which two different ion or group of atoms in the reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reaction. Double displacement reaction. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जहां पर दो बार, मतलब कि दो हमारे एटम्स हैं या फिर दो हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. BaCl2 प्लस में Na2SO4 जब मिलाया. BaCl2 का मतलब क्या होता है? बैरियम क्लोराइड, और Na2SO4 का सोडियम सल्फेट. अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन किया तो हमारा क्या बना? NaCl एक साथ हो गया प्लस में BaSO4 एक साथ हो गया. तो मतलब कि क्या, यहाँ पे NaCl एक साथ, मतलब जो हाईली रिएक्टेबल सोडियम, मैंने देखा ना, अभी बताया ना यहाँ पे कि सबसे हाईली रिएक्टेबल होता है, तो सोडियम इसकी बॉन्डिंग ज़्यादा क्लोरीन के साथ अच्छी बैठती है, तो ये दोनों साथ हो गए. बाकी बैरियम और सल्फेट जो दोनों वीक थे उनको साइड कर दिया गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे दो बार डिस्प्लेस हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ फिर एक बार यहाँ पे, मतलब दो जनों को डिस्प्लेस किया ना हमने, तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. बाकी अभी इसमें छोटे छोटे टर्म्स रह गए, कोरोजन रह गया, रेंसिडिटी रह गया, और क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रह गया. ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. अभी तक के लिए आपको बस इतना ही कराया जा रहा है, ठीक है? इतना याद करो उसे, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिए उनको याद कर लो, बस इतना ही काफ़ी है. बाकी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या डाउट है. बाकी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो इसे. थैंक यू.